जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है कि क्यों कभी-कभी आपको ऐसा लगता है या क्यों ऐसा होता है कि हम जब अपने आप को असेस करने बैठते हैं तो हमको आइडिया होता है कि हम फाइनेंशियली बहुत पीछे हैं। हम जो है वो फाइनेंशियल गोल्स अपने अचीव नहीं कर सके जो हम अचीव करना चाहते थे, और हम इन कंपैरिजन कह लें या इन कंपैरिजन टू आवरसेल्व्स जो हमारे गोल्स थे, या इन कंपैरिजन टू अदर्स हम फील करते हैं कि हम फाइनेंशियली पीछे हैं, जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। बिकॉज द आइडिया इज़ कि जितनी जल्दी आप जो है वो एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लें, उतनी जल्दी आप फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और फ्रीडम से मुराद ये फॉर यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन, आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, वर्सेस ये कि आप जो हैं वो एक स्लेव बन के रहें एक सिस्टम के, एक प्रोसेस के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो फाइनेंशियली प्रोग्रेस करें। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो है अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हों, और आप कभी कभी फील करते हैं फाइनेंशियली बिहाइंड हैं, और कभी कभी आप वाकई फाइनेंशियली बिहाइंड होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली पीछे होते हैं। और द रीज़न हम इस पे बात इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया। देयर वर टाइम जब हम बहुत पीछे थे, एंड देयर वर टाइम जब हम फील करते हैं, जो कि अब है, कि हम जो है वो रिलेटिवली अच्छे पेस में हैं फाइनेंशियली। तो हमने वो दोनों टाइम देखा है, अच्छा टाइम भी बुरा टाइम भी, सो वी कैन स्पीक फ्रॉम दैट। पर आगे जाने से पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, विच इज़ के बल्कि हम पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम बहरोज़ है, और मेरा नाम बतूल है। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं और बतूल जो है वो कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में सेटल कैसे हुआ जाता है, और नॉर्थ अमेरिका की लाइफस्टाइल की क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, और यहाँ लाइफस्टाइल जो है वो कैसे बेहतर से बेहतर की जा सकती है। और हैंस ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है कि आप कैसे जो हैं वो अपने आप को फाइनेंशियली अपनी पेस बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। So anyways, let's start going into different things that we've kind of identified and we'll call them out. तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि इसमें जब आप फाइनेंशियली बात करते हैं अबाउट बीइंग बिहाइंड, तो हम क्या ऐसी गलतियां हैं, टू बेरोज़ पॉइंट जो बात हो रही थी कि ऐसी गलतियां हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करना चाह रहे हैं, और वो एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी है। बिकॉज स्टेटस जो है वो हर वक्त आप देखेंगे कि स्पेशली जब आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत वेल्दी हैं, कुछ हैं जो मीडियोकर हैं, लेकिन हर कोई जो है वो एक इस रैट रेस में लगा हुआ है, ख़ासकर सोशल मीडिया पर, क्योंकि हर कोई अपना सबसे अच्छा सबसे बेस्ट इमेज दिखाना चाहता है। तो आपको ये नहीं पता होता कि इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इनकी क्या कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके क्या मसले हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। हर किसी की लाइफ में मसले होते हैं, वो कोई भी नहीं दिखाता। जो आपको देखने को मिल रहा है वो सबसे अच्छा, बेस्ट फुट फॉरवर्ड, सबसे अच्छी महंगी चीज़ जो है वो शो ऑफ हो रही है सोशल मीडिया पे। तो उससे आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया है, और होता ये कि हम दिखावे के चक्कर में, शोइंग ऑफ के चक्कर में हम भी उस रैट रेस में फंस जाते हैं। फिर करते क्या है कि हमें भी वो डिज़ाइनर बैग चाहिए, हमें भी महंगी से महंगी वेकेशन चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, घर की रेनोवेशन चाहिए, गैजेट्स चाहिए, और इन सब चीज़ों में कपड़े बेतहाशा अच्छे, प्यारे खूबसूरत, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, सन ग्लासेस, तो जूते, ये द लिस्ट इज़ एंडलेस। मतलब ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। आज आप एक चीज़ ख़रीदते हैं, कल आपको कुछ और चाहिए होता है, और इस आप स्पाइरल में जिसे कहते हैं ना, वो आप फंस जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम चाह रहे हैं अपना एक ऐसा वर्जन दिखाना जो कि हम वी आर ट्राइंग टू कीप अप, जिसे कहना चाहिए, विद एवरीबडी ऑन द सोशल मीडिया। ज़्यादातर आजकल यही प्रेशर हो गया है, बिकॉज कम्पेयर टू हाउ इट यूज़ टू बी पहले इतना ज़्यादा नहीं था, और आजकल ये ज़्यादा देखने में आ रहा है कि हर कोई जो है वो इसी रेस में लगा हुआ है कि कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाया जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जो स्टेटस का डिलेमा है, कि इसको आप एक स्टेटस में फंस गए और शो ऑफ कर रहे हैं, और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या हैं? तो इसमें स्टेटस में एक चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ कि होता ये कि जब आपको ये लगता है कि मैं एक अच्छी गाड़ी ले लूँगा तो मैं एक अच्छा स्टेटस जो हूँ लोगों के सामने शो ऑफ कर सकता हूँ। जो लोग आपको देख रहे होते हैं वो आपको नहीं देख रहे होते, एक्चुअली गाड़ी को देख रहे होते हैं, और गाड़ी को देख के कहते हैं यार ये गाड़ी काश मेरे पास भी हो। वो फॉर द मोस्ट पार्ट पीपल डोंट इवन सी के अंदर गाड़ी चलाने वाला कौन है, दे आर जस्ट मोर इंटरेस्टेड इन द कार। और हम जो हैं वो पैसे पे पैसा खर्च किए जाते हैं अपना जो है वो इमेज बेहतर करने के लिए, और अपने आप को ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करने के लिए। जबकि बहुत से लोगों को अगर ये आइडिया हो गया होता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है, और फाइनेंशियली बिहाइंड आप इसीलिए होंगे क्योंकि आप वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते,
बट आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि यार एक बंदा कितना शैलो है, कि इसके पास है नहीं, ये लिया हुआ है कर्जे पे, ये क्रेडिट कार्ड पे लिया हुआ है या आधार पे लिया हुआ है, ये गाड़ी जो है वो बैंक की है और गाड़ी पे लीज ली हुई है या फाइनेंसिंग की है। सो आप ये सब कर सकते हैं, बट मेरी नज़र में आप जब ये कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा शैलो नज़र आते हैं। मैंने खुद भी किया है, मैंने खुद भी किया है कि किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली तो मैंने कहा अच्छा मैंने भी गाड़ी लेनी है स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, और मैंने बहुत जल्द रियलाइज़ किया कि ये गाड़ी तो मैं असल में अफोर्ड नहीं कर सकता, इट इज़ कॉस्टिंग मी मोर। और फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मुझे कोई खास इस गाड़ी का शौक भी नहीं है। और होता है हेडोनिक ट्रेडमिल भी है, आप कोई चीज़ ले लेते हैं और आपको लगता है कि बस ये आपको खुशी देगी, और 6 महीने बाद जो आप बोलते हैं अच्छा व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट। और बस बाज़ औक़ात 6 महीने से पहले वो मतलब कि बहुत छोटी खुशी होती है, वो कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ऑर्डिनरी आपको चीज़ लगने लगेगी, जिसकी आपको शुरू में आपको एक किक मिलता है और उसके बाद इट हैज़ ज़ीरो वैल्यू बिकॉज वो फिर एक ऑर्डिनरी चीज़ बन जाती है, राइट बेरोज? अब बेरोज स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस, कि क्या करना चाहिए? अच्छा, तो अगर स्ट्रैटेजीज़ पे बात करें तो एक तो चीज़ जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है वो, और ये थोड़ी सी एक एग्जांपल मैं देता हूँ बट आई थिंक यू विल गेट द पॉइंट, विच इज़ के इससे कि आप जो है वो फॉर इंस्टेंस महंगा कपड़ा पहने, आप अपनी बॉडी फिट करें। तो लोग अमूमन पूछते हैं कि यार वो कौन सी शर्ट पहन लूँ, ऐसा कौन सा ब्रांड पहन लूँ कि मैं अच्छा लगूँ। और मेरा रिस्पॉन्स ज़्यादा ये होता है कि यार इफ़ यू आर गुड फिजिकली तो आप कोई भी शर्ट पहनेंगे सस्ती से सस्ती तब भी आप उसमें अच्छे लगेंगे, वर्सेस ये कि गोइंग फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द ब्रांडेड थिंग। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये कि अगर आपने स्टेटस अपने आप का दिखाना भी है तो वो इट शुड कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ नॉलेज, कि मैंने कितना पढ़ा हुआ है, मैं कितना समझा सकता हूँ, मैं कितना सिखा सकता हूँ, मैं कितना जो हूँ टीच कर सकता हूँ। तो वो वहाँ से आना चाहिए। और ये चीज़ मैंने बड़ी बाद में रियलाइज़ की, क्योंकि शुरू में मुझे ये लगता था कि जिस बंदे के पास ज़्यादा चीज़ें शो ऑफ करें, ज़्यादा थिंग्स हैं टू शो ऑफ, वो ज़्यादा जो है वो सुपीरियर है। और मैंने रियलाइज़ करी है, क्योंकि जब मैंने भी वो चीज़ें अचीव कर ली कि लोग फिर भी मुझे को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। और लोग रिस्पेक्ट आपको तब देना शुरू करते हैं जब आप उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, विच कम्स थ्रू यू टीचिंग एंड प्रीचिंग दैम। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पढ़ें और ख़ुद समझें। बाय द वे, इस पे पढ़ने पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई जस्ट वांट टू कॉल आउट विच इज़ आई हाईली रिकमेंड कि आप जो हैं वो किताबें ज़्यादा पढ़ना शुरू करें। ये मैंने भी अपने अंदर किया है और इस तरह से आप अपना जो है कैलिबर बढ़ा सकते हैं। और अगर आप, बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है किताबें पढ़ने का, तो एक और जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है ऑडियो बुक्स। सो गो फॉर ऑडियो बुक्स। मैं ऑडिबल यूज़ करता हूँ ऑडियो बुक्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसका लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में। अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको 1 महीने का ट्रायल भी मिलेगा और आपको जो है वो 2 बुक्स जो है वो फ्री सुनने को भी मिलेंगी। इट मेक्स इट वेरी ईजी। मैं जब जिम टाइम कर रहा होता हूँ मैं वो सुन लेता हूँ, मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ कम्यूट कर रहा हूँ सुन लेता हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई गेन नॉलेज एंड देन आई एम एबल टू शेयर नॉलेज विद यू। इसी तरह जो है मतलब जो हम ये वीडियोस बनाते हैं ये सारी वो नहीं है कि सब कुछ ही हमारे एक्सपीरियंस से आ रहा है, बहुत कुछ ऐसा जो हमने पढ़ा है और फिर अप्लाई किया है और फिर उससे जो है सीख के किया। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल बेरोज़ ने भी बात की, थोड़ा सा मैं इस पे और थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट कर दूं कि अपने गोल्स पे जब आप फोकस करेंगे ना, जैसे बेरोज़ ने कहा अपनी बॉडी फिट करें, तो उसका आपको क्या, बॉडी फिट करने से क्या होगा? सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है इन योर ओल्ड एज एज वेल, कि अगर आप अपने ऊपर पैसे खर्च करेंगे टूवर्ड्स योर फिजिकल हेल्थ, टूवर्ड्स जिम, टूवर्ड्स एक्सरसाइज, इन सब में आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा वर्सेस कि आप एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जो मटीरियल है। तो ये चीज़ थी। अपने गोल्स बनाएं और उन गोल्स पे फोकस करें, अपने गोल्स को मेजर करें कि आप कहाँ हैं आज, जहाँ आप अपने आप को प्लेस करना चाह रहे थे वहाँ से कितना डिस्टेंस रह गया है टू अचीव दैट। तो ये चीज़ है। देयर वाज नेक्स्ट पॉइंट आप उसकी जो मैं आई कैन स्पीक ऑफ इट। एक और चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। वो क्या है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तब तो आप ज़्यादा कुछ दिखाने को भी नहीं होता, राइट? यू आर नॉट बाइंग थिंग्स बिकॉज यू डोंट हैव मनी। अब मसला ये कि अब क्रेडिट की वजह से, बाय नाउ पे लेटर की वजह से बहुत सी चीज़ें एक्सेसिबल हो गई हैं, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ लिमिट टू इट। कोई आपको क्रेडिट भी देगा, लेकिन जब पैसा आने लग जाता है तब आप जितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा होता है, जब इंक्रीमेंट लगता है, कोई बोनस आता है, आप कहते हैं बस सारा बोनस लगा दो, सारा इंक्रीमेंट। बल्कि लोगों ने पहले से अपना बोनस सोचा होता है कि जब बोनस आएगा तो मैं यहाँ लगूंगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं ये करूँगा। सो मेक श्योर आपकी लाइफ अभी कंफर्टेबल चल रही है। देयर इज़ अ हाउस दैट यू आर लिविंग इन, आपका घर है, आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी एक सरप्राइज हेल्प आ जाती है आपके बजट में, लेट्स से इट्स अ बोनस या कोई बड़ा इंक्रीमेंट, उसको सारे को खर्च ना करें, बल्कि उसमें से कोशिश करें कुछ भी खर्च ना करें। सब जो है वो आप सेव करें, अपनी वेल्थ जनरेट करें और वो वेल्थ को ग्रो करें, क्योंकि आपको अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने का, इन्फ्लेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, अनलेस कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही लाजमी कोई ज़रूरत है। इट्स लाइक अ नीड वर्सेस अ वांट, इट मेक सेंस।
बट डोंट गो फॉर समथिंग दैट आई वांट कि यार गाड़ी नहीं ले लेते हैं, बिकॉज ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुरानी गाड़ी में आपका काम चल रहा है एंड इट्स गुड एंड इट्स नॉट क्रैकिंग अप, इट्स नॉट डाइंग, इट्स जस्ट डूइंग इट्स जॉब जो कि गाड़ी करती है, देन जस्ट कीप ड्राइविंग दैट कार एंड नॉट लेट योर बोनस बी कंज्यूम टुवर्ड्स another car and so on so forth. तो बहरोज़ अब मैं, क्योंकि मैं स्माइल भी इसलिए कर रही थी बिकॉज मुझे बहरोज़ से सवाल करना था और बहरोज़ इस सवाल के लिए प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट सो यू नो। तो बहरोज़ मुझे ये बताओ कि मैंने हमेशा से बचपन में सुना था और अभी भी मैं सुनती हूँ कि बहुत से लोग जो कि इस तरह की स्पेंडिंग करते हैं, उनका ये होता है कि ये पैसा हमने कब्र में तो लेके नहीं जाना, या ये बताएं कि भाई जो आपने अपने ऊपर लगाया वो ही आपका है और जो आपने नहीं लगाया वो तो आपका है ही नहीं। तो अगर आपके पास वो सेविंग्स या बैंक में पड़ा हुआ है तो दैट्स रियली एसेंशियली नॉट योर मनी, द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग इज़ योर मनी। सो इसमें द पॉइंट इज़ आपको ये देखना कि खुशी क्या किस चीज़ से मिलती है। खुशी गाड़ी से मिलती है, खुशी कपड़े से मिलती है, या फिर जो है वो खुशी अपना टाइम ख़रीदने से मिलती है। और मैंने इस पर सब कुछ कर लिया है। मैंने गाड़ी भी अच्छी सी लेके देख ली है एंड आई सोल्ड इट ऑफ। I've tried everything. हम वेकेशंस भी कर लेते हैं। हम we start from South Asia, move to Middle East से Canada. So हम we think versus where we were, we progressed a lot. But हमको जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो तब मिलती है जब both, at least Batul will agree, and it is true for myself, when I can own my time. मतलब मैं सुबह उठूँ और स्केड्यूल मेरा हो, मैं डिसाइड करूँ कि अब मैंने क्या करना है, कब करना है, किस चीज़ पे काम करना है, अपने पैशंस पे काम करूँ। वो जो अल्टीमेट खुशी अपना टाइम ऑन करके मिलती है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलती। मे बी हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पैसा स्पेंड करने से जो है वो खुशी मिलती है। फॉर इंस्टेंस एक जगह जो है वो है टाइम सेव करना। बहुत से लोग हैं कि वो महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे लेकिन हाउस हेल्प नहीं बुलाएंगे, वीकेंड लगा देंगे घर खुद साफ़ करने में। यहाँ US में या कनाडा में घर की सफाई खुद करेंगे, जबकि अगर वो आप $100 खर्च करके किसी को बुला लें, लेकिन नहीं $100 का हम बाहर खाना खा लेंगे लेकिन 4 घंटे वीकेंड के हम ज़ाया कर देंगे ऑन क्लीनिंग द हाउस। यू रादर नॉट गो फॉर दैट डिनर आउटसाइड। आप घर पे पिज़्ज़ा बना लें, वो $100 बचाएं, बट अपने 4 घंटे बचाएं, क्योंकि वो 4 घंटे ज़्यादा वैल्यूबल हैं, क्योंकि वो आप ओन कर लिया, वो अपने टाइम आप उसमें कुछ कर सकते हैं, वर्सेस ये कि आपने कोई चीज़ ले ली। सो मकसद पैसा जमा करने का यही है कि इवेंचुअली आप ये डिसाइड कर सकें, आप ये चूज़ कर सकें कि मैंने कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, किस चीज़ पे करना है, वर्सेस ये कि आप 9 to 5 में या किसी एक ऐसे सेटअप में फंसे रहें जहां आपको शो अप करना है और लोगों की विल्स के हिसाब से काम करना है। और इसमें वेरोज, लेकिन आई वुड डिसएग्री विद यू हियर कि अगेन नॉट टू डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन क्योंकि टॉपिक फाइनेंशियल उस पे ही है, लाइक अबाउट यू नो व्हाई वी आर फाइनेंशियली बिहाइंड, तो मैं इसमें ये भी एक पॉइंट रेज करना चाहूँगी एंड मे बी यू विल नॉट अग्री विद इट कि इट्स नॉट अबाउट 9 to 5, बट 9 to 5 में अगर कोई बंदा है बिकॉज दे लाइक इट, बिकॉज वी नो अ फ्यू पीपल हु लाइक इट, who thrive in the 9 to 5 environment, and they're not made for entrepreneurship, they're not made to you know create their own business or whatever. तो मैं समझती हूँ कि as long as you're happy doing that and as long as you're doing it for yourself and your own goals, not to make others around you happy or not to show off, जो कि इस पॉइंट का मकसद था, या जैसे जो बात हम अभी करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियली आप क्यों बिहाइंड हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आप इंटरनली शायद चाहते भी नहीं हैं, लेकिन आप आम आदमी जो एक अपने आसपास के लोग हैं उनको देख के पीयर प्रेशर में कॉपी कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, जिससे आपको इंटरनल कोई हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर सेविंग जो है वो आपको खुशी देती है बिकॉज आपने उस सेविंग से टाइम क्रिएट करना है या उस सेविंग से आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है, किसी एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करना है, तो दैट इज़ रियली योर कॉलिंग। बट अगर आप समझते हैं कि नहीं, सेविंग्स इज़ नॉट माई थिंग और मुझे फाइनेंशियली आगे निकलना है क्योंकि मुझे लेट्स से बड़ी गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, बिकॉज फॉर माई सेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ, आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है। लेकिन सोली इस पर्पस के लिए करना कि दिखावा करना या शो ऑफ करना या सिर्फ इसलिए करना क्योंकि किसी और के पास है, दैट वुड बी वेरी शॉर्ट लिव्ड जो खुशी आपको मिलेगी। तो मोटिवेशन अंडरस्टैंड करना आई थिंक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू द गोल सेटिंग। तो आई थिंक नाउ वी शुड कम बैक टू द टॉपिक एंड ओके, सो अगेन ये भी थोड़ा सा कनेक्टेड है पुराने पॉइंट से जो अभी मैंने मेंशन किया था कि कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द रॉन्ग पीपल, यानी आप एक कंपैरिजन में जब लग जाते हैं ना तो फिर आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जो आपकी लीग में ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि मैं आज अपना सेल फ़ोन खोल के, और मैं बाय द वे ये कर रही थी और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, आज की एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने कहा बहरोज़ मुझे कॉन्स्टेंटली अंबानी वेडिंग की पिक्चर्स आई जा रही हैं एंड आई एम सो सिक ऑफ इट। इसने जस्टिन बीबर को क्यों बुलाया हुआ है, या इसने जो है ये आई मीन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो बहरोज़ ने मुझे कहा कि व्हाई आर यू वॉचिंग दिस, व्हाट वैल्यू आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट। मैं देख रहा हूँ तुम फ्रस्ट्रेट ही हो रही हो। तो मैंने ये सोचा कि एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम वॉचिंग समथिंग, एक दफ़ा देख लिया, 2 दफ़ा देख लिया, इसको भी तो आपको एल्गोरिथम समझ आ जाता है ना फ़ोन का, वो मुझे कॉन्स्टेंटली थ्रो कर रहा है वही इमेजेस और वही पोस्ट जो कि मैं सर्च कर रही थी। तो उससे हो ये रहा है कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मेरी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है। मैं ऐसे लोगों से अपने आप को मेजर कर रही हूँ या अनकॉन्शियसली देख रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि ओ माय गॉड देखो ये तो इतना पैसा है, ये कहाँ पैसा लगा रहे हैं, लीग ही अलग है। खैर अंबानी तो बहुत दूर की बात है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे, या आप जो भी लोग आपके इर्द गिर्द जिनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या टिकटॉक पे फॉलो करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत वेल्दी भी हैं प्रॉबेबली, लेकिन दे नॉट योर लीग, या वो ऐसा काम करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ विच दे गेट टू ट्रैवल अलॉट। अगेन यू मे नॉट बी इन दैट लीग। तो अपनी लीग को समझना है, इसको उर्दू में क्या कहेंगे बहरोज़, लीग को, कि अपने आई थिंक इम्पोर्टेंट, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये देखें कि आप किसको फॉलो करके, किससे कंपेयर करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपैरिजन गलत बंदे से ना करें। इससे मुराद एक तो ये वाली लीग है कि जो मतलब आपसे फाइनेंशियली बहुत डिफरेंट हो, आप उनसे कंपेयर कर रहे हो, जैसे अंबानी इज़ वन एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल ये है कि फॉर इंस्टेंस आपने आपको किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करें जो कि खुद स्टेटस गेम में फंसा हुआ है, वो खुद जो है वो क्रेडिट कार्ड पे उसकी लाइफ चल रही है, या उसने बिल्कुल बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, वेल्थ कुछ नहीं है, बट बेहतर से बेहतर गाड़ी ली हुई है, और आप कह रहे हैं यार उसके पास देखो गाड़ी है, वो कैसे कर रहा है, मेरे साथ जो है वो कुछ मसला है। फिर देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ, और आप कहते हैं कि अच्छा मुझे भी यही सब करना है। तो होता ये कि व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग अदर्स एंड देयर ड्रीम्स, यू विल स्टार्ट मिसिंग ऑन योर गोल्स एंड योर ड्रीम्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स लिख लें। मेरा गोल और ड्रीम ये है, इसमें गाड़ी आती है या नहीं आती वो आप लिख लें, हो सकता है गाड़ी आती हो, उसमें वेकेशन आती है नहीं आती। एक चीज़ ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये नहीं कि आप सब चीज़ें लिख लें कि मुझे कल ही चाहिए, सब चीज़ें कल नहीं मिल सकती। डिफरेंट थिंग्स विल कम एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, बट यू कांट कंपेयर विद अदर्स सेइंग कि यार उसने किया, क्योंकि वो या तो हो सकता है कोई बाय फैमिली रिच हो, अंबानी इज़ वन एग्जाम्पल, और दे आर जस्ट लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने, और ये मेरे साथ भी हुआ है, अगर आपने पैसा ना देखा हो ज़्यादा और एकदम से आपके पास पैसा आने लग जाए, बिल्कुल, तो आप जो है वो थोड़े से पागल हो जाते हैं, नौदौलती जिनको कहते हैं। हाँ। और आई थिंक दिस इज़ नेचुरल, एज आई सेड, ये मेरे साथ भी हुआ है और मैंने भी इसी तरह के बिहेवियर किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके पास ना हो या मिसिंग हो, डजंट हैव टू बी मनी। खाना, बहुत अरसे आप खाना ना खाएं, बहुत देर तक खाना ना खाएं, एकदम जब खाना खुलता है तो यू टेंड टू ईट अलॉट, राइट, यू टेंड टू बी मोर हंग्री, यू टेंड टू ईट अलॉट, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार ये तबीयत ख़राब हो रही है। सो हो सकता है जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं वो उस फेज़ में हो कि उन्हें अभी अभी पैसा आया है उनके पास, और देन दे आर ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री, और फिर आप उनको फॉलो करने लग जाएं और आप अपने ड्रीम से दूर हो जाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दोज पीपल। आप उनसे कंपेयर करें जो आपको इवॉल्व कर सकते हैं, जो आपके ड्रीम के करीब ले जा सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है, लेट्स से मेरा ड्रीम है कि जो मैं मूव होना चाहता हूँ फ्रॉम कैनेडा टू यूएस, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग पीपल, या यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल हु हैव मेड दिस मूव, या आप यूएस से कनाडा मूव होना चाहते हैं, ये एक इमिग्रेशन मूव रिलेटेड बात है। या अगर आप जो है करियर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग पीपल जिन्होंने करियर में ग्रोथ ली है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद योर गोल्स फर्स्ट एंड देन लुक कि मैंने किसे कंपेयर करना है। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो काफ़ी मटेरियल साइड पे भी बातें हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है टू गेट योर चाइल्ड इन अ वेरी गुड कॉलेज, या अपने बच्चे को आपने कोई आईवी लीग स्कूल में भेजना है, या आपने जो है वो एरिया चेंज करना है जहाँ आप एग्जिस्टिंग अभी जिस एरिया में रहते हैं, नेबरहुड, आपने एक बेहतर नेबरहुड में जाना है बिकॉज वहाँ लेट्स से स्कूल सिस्टम अच्छा है, या स्कूल सिस्टम ना भी अच्छा हो, वो एरिया अच्छा है बाय वर्चू ऑफ ज़्यादा बेहतर है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। तो ये सब इम्प्रूवमेंट स्मॉल गेन्स हैं जो आप अपने लिए कर रहे हैं, इनको सेलिब्रेट करें और इन पे फोकस करें। तो उसमें ये होगा कि यू विल नॉट बी लेफ्ट फाइनेंशियली बिहाइंड, बिकॉज फाइनेंशियली बिहाइंड का मतलब क्या है कि आप पैसे ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ कि आपको उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं मिल रही। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि इम्पल्स परचेजेस होती हैं जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते जब हम इस नेट में, सर्कल में फंसे होते हैं ना, कि हम जो है वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ी देर की वो खुशी चाहिए कि यार मेरे पास भी आ जाए ये चीज़ क्योंकि उसके पास है, या किसी और ने ले लिया तो मेरा ख्याल है ये नॉर्म है, हम मुझे भी लेना चाहिए।
तो ये इम्पल्स है, ये वो है कि इफ़ आई गिवन इन टू माई इम्पल्स। और आजकल अमेज़ॉन और ये ऑनलाइन शॉपिंग से चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो गई हैं, क्रेडिट कार्ड्स की एक्सेसिबिलिटी से, कि हम बहुत ज़्यादा इम्पल्स पे चीज़ें ख़रीद लेते हैं। पहले ये इन चीज़ों में, आज से 20-25 साल पहले जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इस तरह क्रेडिट कार्ड्स ईज़िली एक्सेसिबल नहीं थे, 1-2 होते थे, और वो भी यू नो पीपल यूज़ टू बाय लाइक रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन इट। अब तो हर जगह का क्रेडिट कार्ड है, हर जगह जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स हैं। तो उससे हुआ ये कि हर चीज़ क्योंकि इतनी आसान हो गई है, तो हम जब सोचते हैं ना, हम अपना फ़ोन उठाते हैं और हम फ़ौरन से वो बटन प्रेस कर देते हैं। तो आई थिंक इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कहें सोल्यूशन है वो ये है, टेक अ स्टेप बैक एंड डोंट डाइव इनटू इट राइट अवे। यानी जब आपको इस तरह का ख्याल आया, आप कहें यार मैं और रैकी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम, ये मैं पर्सनली करती हूँ बाय द वे, कि मैं ये करती हूँ, मैं रैकी शुरू कर देती हूँ। रैकी का मतलब होता है सर्च, कि यार मुझे इससे बेहतर शायद कहीं प्राइस मिल जाए, मुझे इससे बेहतर, या लेट मी स्लीप ऑन इट। उससे होता क्या है कि दूसरे 1-2 दिन बाद जब मैं वापस से उसके बारे में सोचती हूँ, तो अक्सर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार आई डोंट नीड दिस, मुझे नहीं है इस चीज़ की ज़रूरत। क्योंकि उस वक्त वो इम्पल्स में मुझे, मेरा ख्याल है, फ़ील हो रहा होता है कि मुझे चाहिए है, और मैं राइट अवे, अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने राइट अवे उसी वक्त उसको अमेज़ॉन में डाल दिया है, राइट अवे मैंने उसी को जाके उस वक्त उस ब्रांड से कुछ ले लिया, लेकिन बाद में फिर मुझे उसके बारे में कभी कभी ये भी होता है कि यार आई डोंट नो व्हाई डिड इट, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। तो जब आप उसको टाइम दे देते हैं ना थोड़ा उस डिसीजन को, चाहे वो छोटी चीज़ क्यों ना हो, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट मेक्स मोर सेंस इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, कि आप सोचते हैं उसको कि यार मेरा ख्याल है मुझे ये नहीं लेना चाहिए, या ये मैं अभी नहीं, थोड़े दिन बाद ले लूँगा। मैं दोबारा से वो एग्जांपल देती हूँ आपको कि हम कैंपिंग गियर लेना चाह रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ऑल्दो हमारे पास कोई कैंपिंग प्लान नहीं है अभी, कोई कैंपिंग साइट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हम जब भी जाते हैं कॉस्को फॉर एग्जांपल, उस वक्त हमें वो ख्याल आ जाता है और हम कहते हैं यार ले लो ले लो ले लो। लेकिन, और उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी जस्ट डू इट बिकॉज वी सी इट एंड वी थिंक यार ले लो क्योंकि ये नज़र आ रही है। तो ये इम्पल्स परचेजेस होती हैं जिसमें कि अगेन जहाँ बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल देखेंगे ड्रेन होता है। ठीक है। एक चीज़ और मेरी तरफ से एडवाइस हम ये करते हैं फॉर इंस्टेंस, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का मसला ये है कि आप इंस्टेंटली ख़रीद सकते हैं इस तरह बतूल ने कहा, बट एक चीज़ हम ये करते हैं कि हम जो है वो कार्ट में चीज़ें डालते रहते हैं एंड वी डोंट बाय दैट, और फिर once a month, twice a month you just look at your cart and say कि अच्छा यार अब मेरे पास 10-15 चीज़ें हो गई हैं, let's say if I want to buy them or not, और उसमें आप देखें कि उसमें से 10 में से कितनी चीज़ें जो है वो आप लेना चाह रहे हैं या कितनी चीज़ें नहीं लेना चाह रहे, और फिर आप उसमें से एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप ग्रोसरी करने जा रहे हो या कोई भी मेन शॉपिंग करने जा रहे हो, पहले लिस्ट बना के जाएं। अगर आपने पहले लिस्ट बनाई हुई है, यू जस्ट फॉलो द लिस्ट एंड दैट्स इट, आप ये इम्पल्स परचेज अवॉइड करेंगे एज अगेंस्ट नॉट हैविंग अ लिस्ट, और फिर जो है आपको जो चीज़ नज़र आ रही है जैसे नज़र आ रही है आप वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ बैड आइडिया। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो अगला पॉइंट है मेरा वो ये है कि इट्स रिलेटेड टू नॉट हैविंग अ बजट, विच इज़ आपने बजट ही नहीं किया हुआ। और ये मैंने भी बहुत अरसे किया है कि यार मैं पैसा देख देख के जो हूँ पिंच करके नहीं चलता, मैं पैसा अपना गिनता नहीं हूँ, मैं जो हूँ बस खुले दिल का हूँ, और आप इस तरह की बातें करते हैं, और उस चक्कर में खुले दिल में ये होता है कि आपका बस पैसा बहाया जाता है। Exactly. और बहाने में मसला नहीं है, मसला ये कि आपको कम से कम पता हो कि कहाँ बहाना है। बिकॉज होता यही था कि पैसा मेरा तो यूज़ तो होता था, बट इट वुड बी इन द रॉन्ग प्लेसेस, इन द रॉन्ग प्लेसेस। मतलब ये कि अगर हम जैसे फॉर इंस्टेंस हमको वेकेशन का शौक़ है एज अगेंस्ट खाने का शौक़ है, बट चूँकि हमने बजटिंग नहीं की हुई, सो वी विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑन ईट आउट्स एंड देन रियलाइज़ कि अब पैसे बचे नहीं हैं जब टाइम आ गया वेकेशन का, क्योंकि वो प्लानिंग ही से नहीं की हुई, या जो हमारे सेविंग टारगेट्स थे वही पूरे नहीं हुए, एंड वी बीन स्पेंडिंग ऑन समथिंग विच वाज नॉट रियली ब्रिंगिंग अस अ लॉट ऑफ जॉय, बट चूँकि हम खुले दिल के हैं और हम अपना हाथ रोकते नहीं हैं, तो बस आप स्पेंड करे जाते हैं। तो बजट बनाएं ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ बजट, फिगर आउट कि आपको पहले फर्स्ट पे योरसेल्फ, विच इज़ टोटल बजट इतना, इतने से मैंने सेविंग निकाल देनी है, अब जो बाकी बचा है उसमें से, और रूल ऑफ थंब ये है कि उसमें से आप 20% सेव कर लें, और उसमें से जो है वो आपकी 50% शुड गो ऑन योर नीड्स लाइक रेंट, योर ग्रोसरी एंड स्टफ, और फिर जो 30% बच जाता है वो आपकी वांट्स के लिए, जिसमें एंटरटेनमेंट एंड फन और ये सब आ जाता है। फिर जो दूसरी चीज़ है जो कि हमें फाइनेंशियली आप कह सकते हैं कि स्टेबल करती है या हमें सपोर्ट करती है, वो है स्टेइंग विद योर ट्राइब। तो इंग्लिश में जब स्टेइंग विद योर ट्राइब का मतलब है, जो उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है वो ये है कि आप अपने तरह के लोगों में जब हैंग आउट करते हैं, अपने तरह के मीनिंग लाइक माइंडेड लोगों में, तो आप वो प्रेशर नहीं फील करते कॉन्स्टेंटली टू कि वो है ना कि इम्प्रेस करना है या मुझे जो है वो इनसे बेहतर। ज़ाहिर है हर इंसान का गोल होता है टू बी बेटर इन लाइफ, बट एक रेस नहीं है।
और अपने तरह के लोगों में हैंग आउट करने का मतलब है कि जो आपके गोल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप चाहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो आप उन लोगों में उठना बैठना जब करेंगे कि जो लोग खासकर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हैं, यानी वो कि जो बिज़नेस माइंडसेट है उनका या एग्जिस्टिंग उनका कोई बिज़नेस है, तो उधर से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं और वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, कुछ नहीं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि लर्निंग होती है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स अज्यूम, और आप ऐसे लोगों में हैंग आउट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस आइडिया के, यानी कि वो लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं या बहुत खुश हैं अपनी एग्जिस्टिंग उसमें, तो वो आपको डिस्करेज ही करेंगे बिकॉज दे लाइक बीइंग इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड या दे लाइक बीइंग इन दैट स्फीयर। तो उसमें होता क्या है कि आप डिस्करेज हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं यार अब क्योंकि सब ये कर रहे हैं, और ये एक्चुअली ह्यूमन नेचर भी है कि जब हम अपने सर्कल में हैंग आउट कर रहे होते हैं जिन लोगों के साथ या जिनके साथ हम टाइम गुजार रहे होते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं, वो भी हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों में हैंग आउट कर रहे हैं जो कि सारा वक्त एक ही टाइप की बातें कर रहे हैं, जैसे कि यार नौकरी करना बेहतर है क्योंकि वो जो है स्टेबिलिटी होती है उसमें, नौकरी में यूर स्टेबल, उसमें कोई डर नहीं होता, बिजनेस तो आज चला नहीं चला फिर कौन करता है बिजनेस। तो इस तरह की जब आप बातें कॉन्स्टेंटली सुनते रहेंगे तो आप अपने आप को कभी भी ग्रोथ माइंडसेट में लेके ही नहीं आएंगे, कभी भी आप सोचेंगे ही नहीं इस के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये तो मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह बहुत और एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे सर्कल में मूव करें जिनका कांस्टेंट जो है वो एम ही है कि आज हम एक महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाके वी हैव टू मीट अप। अब आपकी औकात नहीं है मगर आप इसी रेस में लगे हुए हैं कि यार इनके साथ क्योंकि हैंग आउट करना है तो महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बिल जो है वो डिवाइड होगा और उस मुझे भी जो है वो आई हैव टू पिच इन। तो ब्रेक फ्रॉम दैट सर्कल। इफ it's not supporting you and if you're constantly under the stress, break free from that circle और उन लोगों में hang out करें जहाँ आपको ये प्रेशर फील ही ना हो। और उससे ये होता है कि you can then have right conversations and you have an open mind to experiment। तो ये हमने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये नोट किया है कि जब हम अपने आइडियाज़ को, और मैंने शायद आई थिंक अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी आप लोगों से ये मेंशन किया है कि अक्सर ऐसा हुआ है कि हमने अपने गोल्स के बारे में या अपने आइडियाज़ के बारे में कुछ लोगों से बात की और उन्होंने उसको फ़ौरन से स्नब कर दिया या उस पर फ़ौरन से जो है वो तनकीद कर दी, और ये कोई उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जस्ट बिकॉज उनका माइंडसेट डिफरेंट है हमारे माइंडसेट से। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपनी ट्राइब ढूंढें। ट्राइब का मतलब है आप अपना गाँव ढूंढें, अपना विलेज ढूंढें, अपने टाइप के लोग ढूंढें जो कि आपको जो है वो सपोर्ट करें आपके आइडियाज़ में। I'll just move towards the last point because I think great points made by Batul already. एक जो बहुत important point है, maybe ये सबसे ज़्यादा important point है, which is related to income. So your income is your biggest tool for making sure that you're not financially behind, rather you're financially ahead. तो अपनी इनकम इंक्रीज़ करें। So इनकम इंक्रीज़ करने के दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो आप अपनी 9 to 5 में हैं, engaged हैं, उसमें try to get a raise. Either it is through a promotion, it is through asking for a raise, या फिर you just changing your jobs altogether. By the way, people who change their jobs every 2 to 3 years end up making more money than people who are in their jobs for longer. और आइडिया ये नहीं कि आप हर 2-3 साल बाद कंपनी चेंज करें, आइडिया ये कि आप देखें हर 3 साल बाद आप जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में देन चेंज। यू डोंट नीड टू बी इन द सेम प्लेस फॉर 5 years and not progressing altogether because then financially you'll be behind. So go for a raise. Second is जितना भी पैसा आपने कमा लिया है, make that money work for you, because what you need to do is you make some money and then you start becoming an owner of a stock, because by investing, so पैसा invest करें ताकि वो पैसा compound करे और grow करे. If you're not investing that money is getting depreciated क्योंकि उस पर inflation hit हो रही है। जो $100 आज है वो 2 साल बाद जो है वो $100 नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज चीज़ें महंगी हो रही हैं। So whatever you're saving, make sure you invest so you become an owner, either owner of a business, owner of a stock, owner of an investment. You want to say something? Yes. हाँ. तो बहरोज़ ने मेरा आंसर पहले शायद इतना क्लैरिटी के साथ नहीं दिया था और अभी दे दिया, क्योंकि मैंने जब ये सवाल किया था तो मेरे दिमाग में था कि जब ये मुहावरा या जो भी आप कह दें सेइंग, मुहावरा सेइंग जो भी है कि जो पैसा आपने अपने ऊपर लगा दिया वही आपका अपना है, जो आपने सेव किया वो आपका अपना नहीं है। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो बहरोज़ ने दी है कि पहले ज़माने में ऑप्शंस नहीं होते थे। सेविंग का मतलब होता था कि आपने उसको बस उठा के जो है कहीं रख दिया है, ये आपकी जमा पूंजी है, और इसीलिए ये एक मुहावरा आप सुनते होंगे कि लोग जो कहते हैं कि यार ये बस एक सेविंग है, जो कि बस वो पैसा है जो आपने रख दिया। सेविंग का मतलब है कि यू हैव दैट मनी दैट्स जेनरेटिंग मोर वेल्थ फॉर यू, यानी वो आपके लिए एक पैसा बनाने का भी ज़रिया है।
तो टेक्निकली स्पीकिंग वो आप यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ एन इनकम दैट्स कमिंग टू यू एवरी मंथ, राइट, which could be via a side hustle as well. Veroz, can you talk about और that? तीसरी चीज़ है which is to increase your income, increase your income streams. कि एक ही इनकम स्ट्रीम पे रिलाई ना करें बल्कि अपनी इनकम स्ट्रीम्स इंक्रीज करें, which could be through any other skill जो आपके पास है, उसको आप कैसे सेल कर सकते हैं, कोई और पैशन है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना साइड पे भी कुछ जो है वो साइड पे कुछ क्रिएट करें, कोई अपनी इनकम स्ट्रीम जनरेट करें. फॉर इंस्टेंस हमारे लिए यूट्यूबिंग इज़ वन वे ऑफ डूइंग सो एज वेल विच इज़ creating another income stream. And similarly we've done other side hustles as well out of our passion. E-commerce का एक मैंने बतूले मिल के बिज़नेस शुरू किया था जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है. एंड दिस इज़ ऑल के हमारी एक इनकम स्ट्रीम पे रिलायंस ना हो, हमारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हों जो सब पूल अप करके दे एंड अप मेकिंग अस फाइनेंशियली फार बेटर देन व्हाट आवर गोल्स आर. इसमें फिर मैं एक और आपको चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मैं और बहरोज़ अक्सर बात करते हैं इस पे अक्सर हमारे क्योंकि आर्ग्यूमेंट भी होता है कि शुड वी डिवोट ऑल द टाइम टू वन थिंग, जैसे लोग करते हैं ना कि 9 to 5 जॉब है या अपना बिजनेस है. बिजनेस होने के साथ भी आपके पास जिन लोगों के बिजनेसेस होते हैं दे ऑल्सो फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग, क्रिएटिंग मोर एवेन्यूज टू मेक मनी एंड नॉट जस्ट सोनली दैट बिजनेस. उसका रीज़न ये है कि फॉल बैक के लिए फॉर हार्ड टाइम्स आपके पास एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए. क्योंकि देखिए 9 to 5 का तो मसला यही है कि नौकरी जब आप कर रहे होते हैं तो आज नौकरी है कल नहीं है, तो अगर आपके पास एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं होगी तो यू विल बी स्टक. तो इसलिए भी आई थिंक दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम या एडवांसमेंट इन योर फाइनेंसेस, जो इस वीडियो का आज टॉपिक है. और बतूल ने बहुत अच्छी बात की कि इवन फॉर समवन हु इज़ इन बिजनेस, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 9 to 5 के लिए, वो भी अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाएं. सो फॉर इंस्टेंस हमारे लिए भी आई हैव एन इनकम स्ट्रीम थ्रू कोचिंग, आई हैव एन इनकम स्ट्रीम थ्रू यूट्यूब, वी हैव एन इनकम स्ट्रीम through affiliate income as well. We have our 9 to 5 jobs as well. And the idea is not to kill yourself, by the way. The idea is to do it from an angle of your passion as well. ये भी नहीं कि आप एक ऐसे करेंगे दिन में 2 नौकरियां कर रहे हैं, सुबह जो है वो नौकरी कर रहे हैं, रात को जो है ऊबर चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाने से भी नफरत है और जो नौकरी कर रहे हैं उससे भी नफरत है. ऐसा काम करें जिसमें आपका पैशन भी हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप उसमें बाद में फ्लरिश भी करें इवेंचुअली. और एग्जांपल इसकी ये कि जैसे फॉर एग्जांपल जिन ख़वातीन को खाना पकाने का शौक़ है या उनको डिफरेंट क्यूजीन्स को एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ है, यू कुड ऑलवेज़ हैव, अब तो इतने ऑप्शंस हैं. आप जैसे कोई फार्मर्स मार्केट है कनाडा में बहुत लगती हैं, आपने अपने जैम कैनिंग होती है, जैम मेकिंग होती है, आपने जैम्स बनाए वीकेंड पे एक बैच बनाया, उसको आपने जो है वो फार्मर्स मार्केट में बहुत से ऐसे लोग मैं जानती हूँ जिनकी फुल टाइम जॉब्स हैं और वो ये काम करते हैं बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट. जैसे आपको अगर आप में से किसी को खाना पकाने का शौक है एंड यू वांट टू डू लाइक अ सर्विस ऑन द साइड की मैं फ्रेशली कुक्ड मील्स वीकेंड्स पे प्रोवाइड करना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज आई लाइक डूइंग दैट ऑन द वीकेंड, तो यू कुड डू दैट. दीज आर सम ऑफ द आइडियाज़. एंड अगेन ये सिर्फ इसलिए है टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि यू आर नॉट किलिंग योर सेल्फ, टू बेरोज़ पॉइंट, कि आप ये नहीं कर रहे हैं कि टू जेनरेट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आप अपने आप को you're killing yourself. मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हर बंदे के बस की बात नहीं है. तो फिर आप क्या करें, फिर ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करें टू सेव एंड मेक श्योर कि you're not spending unwisely. A dollar saved is a dollar earned. Anyways, thank you guys. Thanks for watching. And अगर आपकी तरफ से कोई inputs हो, कोई suggestions हो, please drop it in the comments as well. And stay tuned for more good quality content. Thank you.